हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ हाई सेकेंडरी वर्ष 2026 जीव विज्ञान पेपर का सेट सी। यहाँ पर हम हाई सेकेंडरी कक्षा 12वीं जीव विज्ञान पेपर का सेट सी देखने वाले हैं। सेट सी में यहाँ पर आप सबसे पहले देख लीजिए, आपसे जो टोटल क्वेश्चन है वो 20 पूछे गए हैं। मैक्सिमम आपका 70 मार्क्स का पेपर है। इसके बाद यहाँ सबसे पहले आपको दिए गए हैं सही विकल्प प्रश्न। इसके बाद दो यहाँ पर आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं। रिक्त स्थान के बाद सत्य असत्य, सही जोड़ी और एक वाक्य में उत्तर। इसके बाद यहाँ पर आपसे 2 नंबर 3 वाले सभी प्रश्न आपको दिए गए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा पेपर बताने वाली हूँ। पेपर को ध्यान से देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं पेपर। सबसे पहले आपको 6 नंबर में सही विकल्प पूछे हैं। निम्न में से कौन सा प्रजाति भारत के संदर्भ में आक्रमणकारी नहीं है? उत्तर आपको बताना है। ऑप्शन बी साइनोडोन। नंबर 2 है लीवर सिरोसिस उत्पन्न करने वाला कारक है। लीवर सिरोसिस उत्पन्न करने वाला कारक है एल्कोहलिज्म। ऑप्शन डी पर टिक करना है, एल्कोहलिज्म पर। इसके बाद है प्रथम प्रतिजैविक किस सूक्ष्मजीव द्वारा प्राप्त होता है? प्रथम प्रतिजैविक जो है पेनिसिलियम सूक्ष्मजीव द्वारा उत्पन्न होता है। पेनिसिलियम आपको याद रखना है। नंबर 4 पर है निश्चित क्षेत्र में रहने वाली समस्त समष्टियों को उस स्थान का कहते हैं। निश्चित क्षेत्र में रहने वाली समस्त समष्टियों को उस स्थान का हम कहते हैं जीवी समुदाय। ऑप्शन ए पर आपको टिक करना है। नंबर 5 पर शरीर का मुख्य लसिका अंग है, तो यहाँ पर आपको बता देना है अस्थिमज्जा। अस्थिमज्जा जो है शरीर का मुख्य लसिका अंग है। नंबर 6 है बीजांड की काया बीजांड वृत्त के किस भाग में जुड़ी होती है? आपको बताना है नाभिक। बीजांड की काया बीजांड वृत्त के नाभिक भाग से जुड़ी होती है। इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए इंग्लिश में प्रश्न दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थान पूछे हैं। 6 नंबर के रिक्त स्थान है। पहला रिक्त स्थान है मनुष्य में वृषण स्थित होते हैं। आंसर आपको बताना है कोश में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा होता है सीधा। इंसुलिन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बना होता है। उत्तर में आपको बताना है दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बना होता है। इसके बाद है इंसुलिन हमारे पारितंत्र में सामान्य अपारदरी है। उत्तर में केचुआ लिखना है। सब एक फल का उदाहरण है कूट। दूध से दही का निर्माण के द्वारा होता है? तो लैक्टोबैसिलस लैक्टिस द्वारा। दूध से दही का निर्माण लैक्टोबैसिलस लैक्टिस द्वारा होता है। नंबर 3 में 6 नंबर के सत्य सत्य, हर एक सत्य सत्य पे 1 नंबर मिलेगा। कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन्स को ऑन्कोन जीन्स कहते हैं। सत्य है प्रत्येक इंटरफेरॉन की अपनी विशिष्टता होती है। यहाँ असत्य कथन है सभी सूक्ष्मजीव रोगजनकी होते हैं। जो सभी सूक्ष्मजीव होते हैं क्या वो रोगजनकी होते हैं? असत्य है जंतुओं में कीट सबसे अधिक समृद्ध जाति वर्ग की समूह है। सत्य कथन है एक्रोसोम अंडाणु के निषेचन में मदद करता है। यहाँ कथन भी सत्य है घाटन की प्रक्रिया अल्पाइन क्षेत्र में तीव्रतम होती है। यहाँ असत्य आपका रहेगा। यहाँ पर आपके सत्य असत्य 6 नंबर के कंप्लीट हुए। अब इसके बाद इस सही जोड़ी जो आपसे 5 नंबर में पूछी गई है। पहली है पृथक्करण का नियम, जिसे आपको मिला देना है युग्मकों की शुद्धता में। एक ऑर्थर जिसे आपको मिलाना है संसाधन विभाजन से। प्रसव पीड़ा आपका रहेगा ऑक्सीटोसिन। पॉलीमर्जेन रिएक्शन जिसे हमें एनिलिंग से मिलाना है। पारितंत्र टेंसले से। ये आपकी 5 नंबर की जोड़ी और 5 ही नंबर के आपसे यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे। 5-5 नंबर के यहाँ पर प्रश्न रहेंगे। पहला है किसी एक ऐसे जीव का नाम लिखिए जो अमर हो, तो आपको याद रखना है अमीबा। आपको अ से अमर याद रखना है और आ से अमीबा। ठीक है, किसी एक ऐसे जीव का नाम जो अमर है, अमर से अमीबा आपको याद रखना है। इसके बाद है प्रथम पारजीनी गाय का नाम। प्रथम पारजीनी गाय का नाम रोजी है। पृथ्वी के फेफड़े वन किसे कहाता है? तो अमेजन वर्षा वन को कहते हैं। आईयूडी का पूरा नाम आपको बताना है इंट्रायूटेरियन डिवाइस, जिसे यहाँ पर आप अंतर्गर्भाशयी युक्ति भी कह सकते हैं। इसके बाद रुधिर में होने वाला कैंसर को क्या कहते हैं? रुधिर में होने वाले कैंसर को ल्यूकेमिया कहते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आप देखिए प्रश्न नंबर 6 से आपसे 2 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 नंबर वाले प्रश्न में आपसे 2 अंतर पूछे जा सकते हैं, विशेषता पूछी जा सकती है, परिभाषाएं पूछी जा सकती हैं।
नंबर 6 में आपसे पूछा है प्राथमिक व द्वितीयक लसीकाभ अंगों के नाम आपको बताना है अथवा में अनुकूली विकिरण क्या है एक उदाहरण आपको देना है। सभी 2 नंबर वाले प्रश्न हैं। 2 नंबर वाले प्रश्नों के लिए आपको 30 शब्द की लगभग सीमा दी गई है। 30 शब्दों में आपके 2 नंबर वाले प्रश्न का उत्तर कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद नंबर 7 है मेटास्टेटिक्स का अर्थ क्या है, व्याख्या कीजिए। समष्टि घनत्व को प्रभावित करने वाले 2 प्रक्रम आपको बताना है। नंबर 8 स्वपरागण व परपरागण में अंतर, तो यहाँ पर केवल आपको 2 अंतर लिखना है। 2 नंबर का प्रश्न है। अथवा में आयुडी एक आदर्श गर्भ निरोधक क्यों है, कोई 2 कारण आपको यहाँ पर बताना है। नंबर 2 अपरदहारी तथा अपघटन में एक अंतर, उदाहरण सहित आपको लिखना है। एक ही अंतर बताना है और उदाहरण सहित बताना है। 2 नंबर का प्रश्न छोटा ही प्रश्न है। परागकण भित्ति की रचना में टेपिटम की भूमिका की व्याख्या करना है। नंबर 10 शाला भाव का उदाहरण देते हुए प्राकृतिक विवरण को लिखना है। अथवा में धान के खेतों में साइनोबैक्टीरिया को लाभकारी क्यों कहा जाता है। नंबर 11 है असंग जनन क्या है और उसका महत्व आपको बताना है। अनुकूली विकिरण क्या है एक उदाहरण बताना है। एक सामान्य कोशिका कैंसर कोशिका से किस प्रकार भिन्न है। अथवा में क्या सही है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक ऊर्जा उपलब्ध होती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 से आपसे 3 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 16 तक जो है 3 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 नंबर वाले प्रश्न में आपको 75 शब्द की सीमा दी गई है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ 75 शब्द में आंसर लिखना है, ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं बताना है। जितना प्रश्न में पूछा जाए उतना आपको कंप्लीट कर देना है। शुक्राणु जनन की क्रिया का आरेखीय निरूपण, अथवा में वृषण व अंडाशय में प्रत्येक के 2 प्रमुख कार्यों का उल्लेख। नंबर 14 मानव जीनोम परियोजना को महापरियोजना क्यों कहा गया है। डाउन सिंड्रोम क्या है, इसका कारण व लक्षण बताना है। नंबर 15 जैविक के अध्ययन के संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने के किसी प्रकार का हमारी सहायता की है। ऑपरेन मॉडल क्या है, लेख ऑपरेन की संरचना आपको बताना है। सूक्ष्मजीव की मृदा में भूमिका पर संक्षिप्त टिप्पणी, अथवा में बायोगैस संयंत्र का एक स्वच्छ नामांकित चित्र आपको बना देना है। प्रश्न नंबर 17 यहाँ पर आपसे 4 नंबर वाले प्रश्न पूछे हैं। 17 से लेकर 20 तक 4 नंबर के आपके प्रश्न रहेंगे। आपको यहाँ पर शब्द सीमा 120 दी गई है। 120 शब्दों की सीमा में आपको इस आंसर को कंप्लीट करना रहेगा। अथवा में है क्लोनिंग संवाहक किसे कहते हैं, संवाहक के कोई 4 विशेषता लिखिए। 17वां प्रश्न था स्त्री जनन तंत्र का एक नामांकित चित्र आपको बताना है। 18 बहुजीनी वंशागति का किसी उदाहरण की सहायता से संक्षिप्त परिचय। अथवा में डीएनए अंगुली छापन क्या है, इसकी क्रियाविधि एवं उपयोगिता लिखिए। 19 नंबर पे आनुवांशिक रूपांतरित फसलों के लाभ व हानि का वर्णन, अथवा में पीसीआर का संक्षिप्त वर्णन चित्र सहित कीजिए। नंबर 20 निम्न शब्दों को उदाहरण सहित समझाना है। सप्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रजातियों की क्षति के मुख्य कारण क्या है। तो यहाँ पर आपका पूरा पेपर कंप्लीट हुआ। इन सभी के आंसर के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जहाँ से आप इस पूरे पेपर की पीडीएफ को आंसर सहित डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।